हेलो बच्चों, तो आज हम अल्कोहल फिनॉल ईथर पे सेकेंड वीडियो लेके आए हैं। इस सेकेंड वीडियो में हम सबसे पहले क्या पढ़ने चल रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो 3 फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखना। एक अल्कोहल है आपका, ओके, दूसरा आपका फिनॉल है, तीसरा है आपका ईथर। तीसरा क्या है आपका, ईथर। आप ये देखिए, सभी में ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है। इसका मतलब सभी में जो ऑक्सीजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इन तीनों में ये आपका क्या था, अल्कोहल था, ये आपका फिनॉल है, ये आपका क्या है, ईथर। इन तीनों में जो ऑक्सीजन है आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो जनरली हम पढ़ते हैं बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है। ये होना चाहिए जो टेट्राहेड्रल पैटर्न को अडॉप्ट करता है। लेकिन ये बॉन्ड एंगल अफेक्टेड होता है किससे, नंबर ऑफ लोन पेयर से। किससे अफेक्टेड होता है, नंबर ऑफ लोन पेयर से। तो आप देखेंगे यहाँ जो बॉन्ड एंगल है 108.9 डिग्री है, ओके, और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री है, और जबकि यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है, 1111.7 डिग्री। ये बताइए, जब सभी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो बॉन्ड एंगल ये क्यों नहीं है? तो इसके पीछे लॉजिक जो है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए बॉन्ड एंगल क्या होगा, स्लाइटली क्या होना चाहिए, 109.5 डिग्री से कम होना चाहिए। ये तो कम है, ये भी कम है, ठीक है, दोनों कम है। लेकिन यहाँ पे देखिए बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, ये तो है डिफरेंस। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, व्हाई इज द बॉन्ड एंगल इन ईथर slightly higher than 109.5 degree? Why it is the sp3 hybridized? The reason behind it, it has the 2 bulky alkyl group and these are repelled to each other, and these are repelled to each other. That's why bond angle in ether slightly higher than 109.5 degree. अब बात करते हैं इसका कम क्यों है, इसका कम क्यों है, इनका बॉन्ड एंगल क्या है, कम क्यों है? तो इसका बॉन्ड एंगल जो कम होता है उसके पीछे रीजन है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। यू नो लोन पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन किससे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ग्रेटर देन क्या होगा, बॉन्ड पेयर रिपल्सन। मतलब बॉन्ड के बीच में ये रिपल्सन होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है। इस चीज का क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा इस चीज का। अब बात कर लेते हैं बॉन्ड लेंथ की। यहां पे जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है 142 पिकोमीटर है, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो 96 पिकोमीटर होता है। यहां भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, यहां देखो, लेकिन ये बॉन्ड लेंथ जो है वो 136 पिकोमीटर है। कितना पिकोमीटर है, 136 पिकोमीटर। और यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ 141 पिकोमीटर है। कितना है, 141 पिकोमीटर, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ 142 है, यहाँ क्या है, 141 है, 1 है। तो बताइए, ये तो सेम है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या है, शॉर्टर दिख रहा है, काफी शॉर्टर है, ज्यादा डिफरेंस है यहाँ पे। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? देखिए, फिनॉल में रिजोनेंस होता है, जबकि अल्कोहल और ईथर में रिजोनेंस नहीं होता, ठीक है ना। तो रिजोनेंस की वजह से फिनॉल और ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। फिनॉल में ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में क्या आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। यू नो डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड से शॉर्टर होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ठीक है ना, बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। 2 क्वेश्चन होगा
पहला क्वेश्चन है व्हाई इज द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फिनॉल शॉर्टर देन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑफ एल्कोहल एंड ईथर। ओके, दूसरा पॉइंट, व्हाई इज द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन ईथर हायर देन, क्या होगा, हायर देन, व्हाई इज द बॉन्ड एंगल ईथर हायर देन क्या होगा, एल्कोहल एंड फिनॉल या 109.5 डिग्री। तो आप क्या बताएंगे, ईथर में दो बल्कि ग्रुप है, उनके बीच में रिपल्सन ज्यादा होता है, इसलिए उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब बच्चों अब हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ईथर, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल की प्रिपरेशन पढ़ते हैं। आज शुरू करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है, फिर फिनॉल पढ़ेंगे, फिर दोनों की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्रिपरेशन ऑफ क्या है, एल्कोहल, किससे, नंबर 1 फ्रॉम एल्काइन, किससे, फ्रॉम एल्काइन। एल्काइन से दो तरीके से बना सकते हैं आप, एक तो है नंबर 1 एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। दूसरा सेकेंड मेथड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ऑफ क्या होगा, एल्कीन। तो मैं आपको पहले बता दूं ये वाला एडिशन, देखिए सबसे पहले बताइए हाइड्रेशन क्या होता है। हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रेशन, बी रिमेंबर, क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन मीन्स एडिशन, दोनों में क्या होता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, एडिशन मीन्स हाइड्रेशन, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में ऐसा लगता है कि वाटर का ही एडिशन हो रहा है, इसलिए ये भी हम वाटर का एडिशन ही मान के चलते हैं। तो इसमें जो वाटर का एडिशन होता है वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है, किसके अकॉर्डिंग, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है, और ये किसके अकॉर्डिंग होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, या आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। समझ आया कि नहीं है, बताइए। तो ये समझिए वाटर का एडिशन, मतलब मैं अब थोड़ा सा आपको डायरेक्टली समझाऊं, जैसे हमने प्रोपीन लिया, वाटर का एडिशन कराया इस वाले मेथड से, प्रोपीन, अभी तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसका एडिशन किसके अकॉर्डिंग होगा बताइए, एसिड कैटलिस्ट है यहाँ पे, तो ये इसका एडिशन इस तरीके से होता है, ये वाले इसके लिए रिएक्शन है। तो देखिए जो अटैकिंग रीजन का नेगेटिव पार्ट है, जैसे वाटर में दो चीजें होती है ना, OH H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो अटैकिंग रीजन का नेगेटिव पार्ट है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर अटैक करता है जो लेस हाइड्रोजन कंटेन करता है, जो क्या कंटेन करता है, लेस हाइड्रोजन कंटेन करता है। दूसरी बात अगर हम करें, जैसे यही था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाले में CH3CH2 डबल बॉन्ड ना, तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसा माना जाता है B2H6 लेते हैं नंबर 1, नंबर 2 क्या लेते हैं, H2O2 OH नेगेटिव H2O, तो यहाँ भी यही बनता है, लेकिन यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट ये बनता है। तो आप ये देख सकते हैं कि वाटर का नेगेटिव पार्ट जो है अभी क्या हो रहा है, उल्टा जा रहा है, तो इसलिए ये वाला क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होगा, और ये वाला किसके अकॉर्डिंग होगा, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा, किसके अकॉर्डिंग होगा, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, लेकिन हम इसको आपको मैकेनिज्म के थ्रू बताएंगे, थोड़ा सा ही बताना था मुझे। तो सबसे पहले हम बताएंगे एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन मींस क्या होगा, एडिशन ऑफ वाटर कॉल्ड हाइड्रेशन ना, ठीक है ना, एसिड की प्रेजेंस में। जैसे हमने कहा कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, प्लस H2O, इन प्रेजेंस आप क्या बेटा, H पॉजिटिव, या आप पूरा लिख सकते हो R कंसंट्रेटेड H2SO4। तो ये देखो सिमेट्रिकल एल्कीन है, इसमें कहीं भी H लगा दो, कहीं भी OH लगा दो, क्या होगा आपका CH3
CH2OH, ये बन गया इथेनॉल, ठीक है ना। तो अगर अनसिमेट्रिक एल्कीन होगा तो उसमें OH माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे कम हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे दोनों पे सेम हाइड्रोजन है, सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो आप कहीं भी अटैक, कहीं भी रिएक्ट करा सकते हैं। इस रिएक्शन का अगर हम आपको मैकेनिज्म बताएं बच्चों, जो ऊपर रिएक्शन मैंने लिखी है उसकी मैकेनिज्म बताएं। सबसे पहले जो स्टेप 1 है, ये पहली बात ये देखिए 3 स्टेप होता है। इट इज इन्वॉल्व इन 3 स्टेप। ये कितने स्टेप में होता है? 3 स्टेप में, ठीक है ना। तो स्टेप 1 में क्या होता है? प्रोटोनेशन होता है। क्या होता है? स्टेप 1, इसको बोलते हैं प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। प्रोटोनेशन ऑफ क्या होगा? एल्कीन, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन में क्या है जरा बताइए। यहां पे सबसे पहले कोई भी एसिड अपनी प्रॉपर्टीज किस मीडियम में शो करता है? एक्वस में ना। तो जो H2SO4 है H+ आयन देगा वाटर के साथ। तो क्या बना लिया? इसने बना लिया हाइड्रोनियम आयन। इसे कौन सा आयन बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। ये आपका हाइड्रोनियम आयन। H2O+ H पॉजिटिव गिव्स क्या होगा? H3O पॉजिटिव। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है ना। अब इस पे क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H3O पॉजिटिव। दरअसल मैंने कहा ना प्रोटोनेशन होगा, मतलब ये H+ जाके अटैक करेगा इस पे। ये देखो इलेक्ट्रोफाइल का वर्क कर रहा है, तो इस पे जाके अटैक किया तो ये बना लिया CH3 CH2 पॉजिटिव प्लस वाटर। यहाँ पे वाटर का काम क्या है कि H+ को लेके आता है। किसके पास था? एल्कीन के पास। किसके पास? तो यहाँ पे अटैकिंग एजेंट तो समझ लो इलेक्ट्रोफाइल है, ये कैटलिस्ट का वर्क करता है ना। तो कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। यहाँ इसने कार्बोकेटायन बनाया, ध्यान दीजिए, यहाँ इसने क्या किया? कार्बोकेटायन बनाया, ठीक है ना। यहाँ इसने कार्बोकेटायन बनाया। तो आप इसको ना लिख करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? CH3 CH2 H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन चाहे इधर शिफ्ट होगा चाहे इधर। अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा तो जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है उसकी तरफ शिफ्ट होगा पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या बना आपका? देखो CH3 CH2 पॉजिटिव, इसको कार्बोकेटायन बोलते हैं। अब उसके बाद क्या होता है? स्टेप 2, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सॉरी, एडिशन नहीं कर सकते हम, अटैकिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा। वाटर मॉलिक्यूल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। किसका वर्क करता है? अटैकिंग ऑफ क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल एक्ट एज क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। किसका वर्क करेगा? आपका न्यूक्लियोफाइल का वर्क करेगा। तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे ये क्या बना है? CH3 CH2 पॉजिटिव। ये देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल का वर्क कर रहा अभी, और वाटर आपका न्यूक्लियोफाइल का वर्क कर रहा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है। तो क्या होगा यहाँ पे बताओ? CH3 CH2O पॉजिटिव और क्या होगा? OH, ठीक है। समझ आया कि नहीं है? तो इसके बाद जो है स्टेप 3 जो होगा आपका डीप्रोटोनेशन। व्हाट डू मीन बाय द डीप्रोटोनेशन? एलिमिनेशन ऑफ H+ आयन इज नोन एज डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन, ठीक है ना। क्या है? एलिमिनेशन ऑफ H+। देखिए यहाँ पे जो है
CH3CH2O पॉजिटिव ना, लोन पेयर है, ध्यान रखिएगा। तो वाटर फिर आ जाता है इसको H+ को लेने के लिए। यहां पे देखिए आपका क्या है, इथेनॉल है, समझ आया? ये आपका क्या है, इथेनॉल है। ये आपका क्या है, ऑक्सीजन पे देखिए पॉजिटिव चार्ज है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के बावजूद भी ऑक्सीजन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा, H+ दे देगा। और H+ को लेगा कौन, ये वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि एज ए कैटलिस्ट आया था। तो ये देखो आपका यहाँ पे जुड़ गया और क्या बना दिया, H3O पॉजिटिव। आप इस स्टेप को ऐसे भी लिख सकते हो, केवल डीप्रोटोनेशन करा दो ऐसे, CH3CH2O पॉजिटिव H, ये इसको दे दिया CH3CH2O H प्लस H पॉजिटिव। ठीक है बच्चे, समझ आया? ये मैकेनिज्म था, ये लिखने के लिए आता है। राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ क्या होगा, एल्कीन टू एल्कोहल। अब दूसरा वाला आपको पढ़ा दे, आज इतना पढ़ के रखिएगा दोनों चीजें। रेगुलर जो बच्चे ऑफलाइन आते हैं इतना पढ़ते हैं, अगर आप रेगुलर मेरी वीडियो को देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। जो टॉपिक पढ़ रहे हो वो बता दें। अभी तो मैं चैप्टर वाइज आपको पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं अपना वीडियो जल्दी ही टॉपिक वाइज बनाऊंगा। कोई टॉपिक जो इंपॉर्टेंट होते हैं उस तरीके से वीडियो बनाएंगे। यहाँ पे देखिए अभी चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ, जिससे एक सीरीज में आप पढ़े तो समझ आए। हाइड्रोबोरेशन, सेकेंड बोला था, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या है आपका, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ क्या होगा, एल्कीन। तो यहां पे सबसे पहले क्या करते हैं, सुना होगा आपने डाइबोरेन के बारे में। डाइबोरेन का एक्चुअल फार्मूला क्या होता है, B2H6 ना, 11th में। हाफ B2H6 का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा आपको लिखना समझना, BH3 ना। अब क्या होता है, यही BH3 मतलब डाइबोरेन, देखिएगा समझिएगा, CH डबल बॉन्ड CH2 को किसके साथ लेकर आते हैं, हाफ B2H6 के साथ। तो क्या देगा बोलो, CH3 CH2 CH2 BH2 देगा। पता ना यहाँ पे हाफ B2H6 का मतलब BH3 मैंने पहले से बता दिया, यहाँ से H निकल के गया, इसके साथ लग गया। तो क्या होगा, CH3 CH2 CH2 हो गया, BH2 इसके साथ लग गया। फिर इसको प्रोपीन के साथ लेकर आते हैं, CH2, ये आपको यहाँ पे क्या बनाएगा, CH3 CH2 का होल ट्वाइस। फिर क्या होगा, BH2 का एक हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा, तो क्या होगा, CH3 CH2 CH2। पहले से CH3 CH2 CH2 था, एक और आ गया तो क्या होगा, दो, अभी क्या होगा, BH। फिर इसको ये करा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो क्या होगा, CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइस B। फिर उसके बाद क्या करें, फिर उसके बाद क्या करें बताइए, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेते हैं, ओके। बेसिक मीडियम, इसको बोलते हैं ट्राइप्रोपाइल बोरेन, ठीक है, OH माइनस H2O के साथ लेकर आते हैं। तो ये आपको देता है CH3 CH2OH 3 प्लस क्या बनेगा, H3BO3। इसे क्या बोलते हैं, प्रोपेनॉल। क्या बोलते हैं, प्रोपेनॉल, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं,
प्रोपेनॉल बोलते हैं। ठीक है ना, रफ कर दें इसे। ठीक है ना, तो ये ट्राइफैगोरेन था। तो बच्चों इतना पढ़ना, कल हम अपनी जो है इसकी तीसरी वीडियो लेके आएंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें। थैंक यू वेरी मच।